तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा भारत। तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। और 2021 में यह दूसरी बार हुआ है जब भारत ने एक कैलेंडर ईयर में एशिया के बाहर 4 टेस्ट जीते हैं। इससे पहले 2018 में जीते थे। सेंचुरियन ये साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये किसने जीता? ये भी दिसंबर के लास्ट में हुई थी। इसको जीत लिया हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता? ये हुई थी 2021 के स्टार्टिंग में। इसको जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए थे। कहां पे? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और 2021 के जो IPL हुए थे कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में उसके फाइनल हुए थे। तो इसको किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? हर्षल पटेल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं ये। और इसमें पर्पल कैप किसको मिली? पर्पल कैप किसको मिलती है पहले तो ये क्लियर रखो। जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं ये हर्षल पटेल को ही मिली है। और ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। अब यहां से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 2022 के जो IPL होंगे पहला तो बताओ वो कहां पे खेला जाएगा? और उसमें अब टोटल 10 टीमें खेलेंगी। 2 नई टीमें शामिल की गई है। उन 2 टीमों के नाम आपको बताने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 8वां अंडर 19 एशिया कप किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने अंडर 19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वीं बार जीत लिया है। किसको हराया? श्रीलंका को हराया। इसका फाइनल अभी दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया था। तो अब आप देख लीजिए कि भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है। मतलब जितनी बार हुआ सारी बार इंडिया जीत गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी, किसने जीती थी? बांग्लादेश ने भारत को हरा के। उसके अलावा याद रखना 2021 में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप मेंस चैंपियनशिप हुई थी वो। उसके अलावा याद रखना 2021 में ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप हुई थी मालदीव में जो हुई थी। उसको जीता किसने? भारत ने, नेपाल को हरा के। और 2022 में जो वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल, और 2022 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 18 और अंडर 19 जो चैंपियनशिप होगी वो कहां पे होगी? भारत में होगी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में कौन 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो आंसर होगा आरिफ खान। तो जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। आपको पता है 2022 में यानी कि इस साल बीजिंग विंटर ओलंपिक होंगे। कब? 4 से 20 फरवरी तक। आपको पता है 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक होने हैं फरवरी में, जिसका शुभंकर है बिन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। और अभी दिल्ली के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ये पहली वाइस चांसलर भी बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम, KD जाधव है। ये पहलवान थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में ब्रोंज जीता था इन्होंने। तो ये दोनों याद रखना पॉइंट भी। बाकी हरजिंदर सिंह बीजिंग ओलंपिक में भारत के शेफ डे मिशन बने, ये हरजिंदर सिंह। विक्रम मिश्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। और सिद्धार्थ लोंगजाम नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल कर लिया। और पूछा जाए कि जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर 100वां विकेट किसका लिया? तो वैन डेर डूसन का। और बुमराह ने अभी तक टोटल 105 विकेट लिए, जिनमें से 101 घर से बाहर लिए। और बुमराह ने अभी तक टोटल 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 23 घर से बाहर हैं। तो प्रश्न क्या है? भारतीय गेंदबाज का नाम बताना है जिन्होंने विदेशी धरती पर 100 विकेट अभी पूरे किए। तो आंसर हो गया जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा मेरठ में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए थे। एक तो मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनेगा, ये भी याद रखना। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया गया? मणिपुर में। अच्छा किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? मिजोरम ने। बाकी राष्ट्रीय विरासत संस्थान इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा नोएडा में। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? गुजरात के वडोदरा में। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कर्नम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ये वेटलिफ्टर है। बाकी जनजाति संग्रहालय बनेगा झारखंड के रांची में। और बिहार में भी पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी कहां पे? राजगीर में। और लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा उसका नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। और इस तरह से ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका नाम नदी के नाम पर होगा। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा? मां शाकंभरी के नाम पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा ये बताओ? गोरखपुर में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जो हुए थे दूसरा संस्करण वो था कर्नाटक में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी भारत के 73 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। चेन्नई के चेस प्लेयर हैं ये भरत सुब्रमण्यम, जो अभी भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, यहीं से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये याद रखो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में थे विश्वनाथ आनंद, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने ही 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वैसे इसका नाम बदल करके अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो भी बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई, पहले 7.5 लाख रुपए थी। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? वो थी एस विजयलक्ष्मी। और भारत की अभी 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। और पूछे विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा हैं डी गुकेश, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए वैसे। भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और एक स्टैटिक क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि जो आपका चेस बोर्ड हो गया, इसमें भी दो तरह के प्रश्न होते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आपसे पूछे इन चेस बोर्ड तो आंसर होगा 204। और ये जो बॉक्स है ये आपसे पूछे कि टोटल बॉक्स कितने हैं, तो ये होते हैं 64। 8 × 8 64। तो ये ध्यान रखना। और अभी आगे प्रश्न में आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे और अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दोगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे बताऊं क्या पता लगेगा कि किसी भी चीज को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में कितने समय तक वो चीज रिटेन रहती है। और अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो इससे ये बात पता लगेगी कि आपको उसे और रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब आप इनकी क्विज सॉल्व करो, इनके ऑडियो में बनाता हूं, वो ऑडियो आप सुनो। जिस भी तरह से आप जितनी भी बार चीजों को रिवाइज कर सकते हो उतनी मेहनत आपको करने की जरूरत है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 में होंगे ये कहां पे होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। और अगर मैं आपको पूछूं चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होगा, तो वैसे तो ये भी 2022 में ही होगा। एक्चुअली में ये होने वाला था 2021 नवंबर में, लेकिन कोविड के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया और बोला कि फरवरी 2022 में इसको कराया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। और 5वें ये भी 2022 में होंगे। मैं आपको सारे बता देता हूं, एक बार कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो पहला हुआ था 2018 में वो दिल्ली में हुआ था। दूसरा हुआ था 2019 में, वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो 2020 में हुआ असम के गुवाहाटी में। चौथा जो होना तो था 2021 में लेकिन हुआ 2022 में, कहां पे? पंचकुला हरियाणा में। पांचवा ये 2022 में होना है
भोपाल मध्य प्रदेश में। और पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे होना, तो कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, इसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किसे ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया, तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट है, ये रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए पेशेवर क्रिकेट लीग है। बाकी शेफाली वर्मा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोर्सर ये चुनी गई थी और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी मिताली राज। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब बताना है किस टेनिस प्लेयर ने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल 1 टूर्नामेंट को जीत लिया, तो आंसर होगा गैल मॉनफिल्स। तो फ्रांस के टेनिस प्लेयर हैं ये गैल मॉनफिल्स, जिन्होंने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल 1 का मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने रशिया के कारेन खचानोव को हरा करके अपने करियर का 11वां खिताब जीता है। जबकि वुमेन सिंगल टाइटल में बात करेंगे तो इसमें विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। और इन्होंने किसको हराया, कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को हरा करके अपना दूसरा एडिलेड अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत लिया। और मेंस डबल का टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है अभी किसने 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया, तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। और अभी इन्होंने 2020 के मेलबर्न समरसेट 1 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, सिमोना हालेप ने। ये रोम की टेनिस प्लेयर है। अच्छा, टेनिस की बात है तो आप जानते हो साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। एक तो मैं आपको बताता हूं 2021 में मेन सिंगल का टाइटल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। और यहां से स्टैटिक प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहले तो देख लो, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और जो यूएस ओपन हो गया, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। अब मेन सिंगल टाइटल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है 2021 का, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो फ्रेंच ओपन है और जो विंबलडन ओपन है, इन तीनों को जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और यूएस ओपन इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ये रशिया के टेनिस प्लेयर है। वुमेन सिंगल में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन जीता बारबोरा क्राजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। विंबलडन ओपन जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। और यूएस ओपन जीता एम्मा रादुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। देखो आ गया प्रश्न, तो इसका आंसर होगा नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने। तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ये उज्बेकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। और इस तरह से उन्होंने वर्तमान में जो विश्व नंबर 1 प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, उनको पीछे छोड़ दिया। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 2020 के फिडे चैंपियनशिप को जीता था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया, तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो भैया आईपीएल को अपना नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। और ये किसकी जगह लेगा, तो चाइनीज मोबाइल कंपनी है वीवो, उसकी ये जगह लेगा। तो 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न, बताओ अभी रतन टाटा जी को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, तो आंसर होगा असम का। और उस सम्मान का नाम है असम वैभव। और अगर पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे कौन रहे थे, जमशेदजी टाटा। और रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, बायोग्राफी आ रही है। चलो ये प्रश्न मेरा आप ही से रहेगा, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है और उसको किसने लिखा है। जब तक हम बात आईपीएल की कर लेते हैं, 2022 में आईपीएल होंगे कहाँ पे, भारत में। और इस बार 10 टीमें खेलेंगी। 2 नई टीमें आई हैं, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम।
2021 के आईपीएल की बात करेंगे तो फाइनल उसका यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। उसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 तरह की कैप मिलती है, एक तो पर्पल कैप और एक ऑरेंज कैप। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली है हर्षल पटेल को, और जो ऑरेंज कैप है वो जो सबसे ज्यादा रन लेते हैं उनको मिलती है, वो मिली ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो इतना सब आप याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए किसने दिसंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया? तो आंसर होगा एजाज पटेल ने। तो भारत में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं एजाज पटेल, और इनको अभी दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एजाज पटेल से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको और याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अभी तीसरे गेंदबाज कौन बने थे, तो वो यही है एजाज पटेल। अच्छा, ये न्यूजीलैंड से है ना, तो आपको याद आएगा आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप पहली बार हुई थी, उसको जीता किसने था? न्यूजीलैंड ने, भारत को हरा के। और अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुए थे ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे 2021 में, उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। और T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? सोफी डिवाइन, ये भी न्यूजीलैंड की है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं एक जानकारी, आपके फायदे की बात है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2021 में बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, चाहे पुरुषों में चाहे महिलाओं में, उसकी क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां पे जब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको सारी क्विज मिल जाएगी। तो जब भी आपके पास मौका मिले उन्हें सॉल्व करते रहो। हर स्टूडेंट को बस एक ही चीज की जरूरत है कि उन्हें जो भी वो चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, वो चीजें याद रहे कम से कम लास्ट एग्जाम तक। तो उसका एकमात्र तरीका है चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो। और क्विज बनाने का और जो आपका ऑडियो में बनाता हूं, ऑडियो रिवीजन में, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, उनको आप ऐसे समय पे सुनो या ऐसे समय पे क्विज लगाओ जब आपका कुछ नया चीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, या मेहमान के घर पर हो, या घर पे मेहमान आए हुए हों। वरना खाली समय जब आपका पढ़ने का टाइम है तो उस वक्त तो आप नई नई चीजें पढ़ते रहो या रिवीजन करते रहो। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही करना, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप किस समय को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे तो जब भी आपका पढ़ने का मन करे वही सबसे अच्छा समय है, चाहे सुबह जल्दी उठ करके या लेट नाइट को। तो क्विज सॉल्व कर लेना। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, और हाँ, इनको सपोर्ट भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2021, जो कि इसका 11वां संस्करण था, और इसे अभी उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। किसको हराया? चंडीगढ़ को हराया। अच्छा, चलिए बताइए, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, जो कि समर ओलंपिक था। कौन सा संस्करण था? 32वां, 32 नंबर का। उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। और हमारे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अभी आपको याद होगा एशियन हॉकी चैंपियनशिप, इसको किसने जीता? साउथ कोरिया ने। इसमें भारत तीसरे स्थान पे था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। चलिए कुछ फटाफट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी कोपा अमेरिका, ये जो कप है, इसका संबंध फुटबॉल से है। इसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने। यूरो कप, इसका संबंध भी है फुटबॉल से। इसको किसने जीता? इटली ने। डूरंड कप, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। इसको जीता FC गोवा ने। उबर कप, इसका संबंध बैडमिंटन से है। इसको किसने जीता? चाइना ने। और थॉमस कप का संबंध भी है बैडमिंटन से, और इसको जीता है इंडोनेशिया ने, चाइना को हरा के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, AISCD, इसका मतलब हो गया द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ, यानी कि बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद। ये किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करेगी? तो आंसर होगा केरल में। और कब होगा ये? जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा केरल में। केरल में कहां पे? केरल के तिरुअनंतपुरम में। और ये अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है। एक्चुअली में ये पहले 2022 में होना था, फिर कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2023 में होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए
अभी दिसंबर 2021 की बात है, राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता था? आंध्र प्रदेश ने जीता था कर्नाटक को हरा करके, और ये हुआ था नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। और 2023 में आपके जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे? भारत में होंगे। अच्छा, अभी विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप को किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का संस्करण किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। बढ़ते आगे, अब आपको बताना है अभी किसने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, और इन्होंने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल जीत करके अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया है। इसमें इन्होंने सिंगापुर के वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू को हराया है। ये योनेक्स इंडिया ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 2008 से भारत में आयोजित की जा रही है। बाकी देखो, किदाम्बी श्रीकांत मैंने आपको बताया BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नंदू नाटेकर इंपॉर्टेंट नाम है। 1956 की बात है जब अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और पीवी सिंधु का नाम जानते हो ना, भारतीय शटलर हैं ये, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता ही था, मैंने आपको बताया। उसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गई? तस्नीम मीर बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, देखना प्रश्न छपेगा ये एग्जाम में। ये गुजरात से है। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको याद ही हो गया होगा अब तो, कुआलालंपुर मलेशिया में। चलो अब मैं 2 प्रश्न आपसे नए वाले पूछूंगा। बहुत कर लिया रिपीटेशन, अब कुछ नया हो जाए। उबेर कप और थॉमस कप, इनका संबंध किस खेल से है? हाँ, इतने तो वैसे आप चालाक हो ही सही, बता ही दोगे। बैडमिंटन वाले में पूछ रहा हूं तो इसका आंसर बैडमिंटन तो होगा। चलो बताओ, उबेर कप को किसने जीता था और थॉमस कप को किसने जीता था? ये प्रश्न रहेगा अब आपके लिए। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा सविता पूनिया को। तो गोलकीपर है वैसे तो ये सविता पूनिया, और ओमान की कैपिटल जो मस्कट है वहां पे होने वाली है महिला एशिया कप, जहां पे भारतीय टीम का ये नेतृत्व करेगी। इनको कप्तान बना दिया गया क्योंकि आप जानते हो वैसे तो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल है, लेकिन उन्हें चोट लग गई है, उसी कारण से उनकी जगह ली है इन्होंने, जो इस टूर्नामेंट में हमारी टीम का नेतृत्व करेंगी। और ये टूर्नामेंट कब से कब तक चल रहा है? 21 से 28 जनवरी तक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसको किसने जीता, किसको हरा करके? तो उत्तर प्रदेश ने जीता चंडीगढ़ को हरा करके। और जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था आपके उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी को ही हरा करके हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा उन्मुक्त चंद। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 के विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद ये बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं, इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अपना पहला बिग बैश लीग मैच होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेला। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। अच्छा, स्मृति मंधाना नाम से अभी आपको याद होगा आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की एकमात्र भारतीय सदस्य बनी थी ये, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कहा? हिमाचल प्रदेश के काजा में नवी नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू हुई, और प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अच्छा, 2021 में पिछले साल जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, जो कि उसका 10वां एडिशन था, कहां पे हुआ था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने लद्दाख को हरा करके। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, हॉकी से रिलेटेड है वो। अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था और किस टीम को हरा करके जीता था? बताइए। हम बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। और ये हुआ कब? ये 20 जनवरी 2022 से शुरू हुआ। कहां पे? मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में। तो याद रखना, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी किसने की? भारत ने की। अच्छा, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है अभी किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। तो अभी बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें पुरुषों में बेस्ट फीफा प्लेयर चुना गया पोलैंड के फुटबॉल प्लेयर और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। जबकि बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर चुना गया स्पेन की फुटबॉल प्लेयर और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को। अच्छा, एलेक्सिया पुटेलस का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में कहां पे। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर खिताब अभी किसने जीता था? 2021 में पढ़ा था हमने नवंबर में। तो आंसर होगा इसका लियोनल मेसी। तो पुरुषों में तो बैलन डी'ओर खिताब जीता था लियोनल मेसी ने, और महिलाओं में जीता था एलेक्सिया पुटेलस ने। वहां पे आपने इनका नाम पढ़ा था। देखो, फीफा का हेडक्वार्टर याद रखना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेनिटो। और अभी उड़ीसा में जो मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था, उसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने, जर्मनी को हरा करके। और याद रखना 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, ये भारत में होगा, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? ईभा, यानी कि ये एक एशियाई शेरनी है ईभा याद रखना है आपको नाम। बाकी कोपा अमेरिका 2021 ये जीता था अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 जीता था इटली ने। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो आंसर होगा TCS। तो भारत की सबसे बड़ी IT फर्म TCS ने नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया टाइटल स्पॉन्सर और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ समझौता किया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एक प्रश्न कि 2023 से IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप, जो कि रिप्लेस करेगा चाइना की एक मोबाइल कंपनी है वीवो, उसको। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज स्थापना होती है अप्रैल 1968 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO राजेश गोपीनाथन है। बढ़ते आगे। बताओ, अभी किस टेनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो हैदराबाद में जन्मी 35 साल की सानिया मिर्जा, जिन्होंने 2013 में ही वुमेन्स सिंगल प्रतियोगिता से रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी वो खेलती हैं उसके बाद वुमेन्स डबल में ही खेलती हैं। और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन्स डबल के पहले ही राउंड में हारने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वे इस सीजन के अंत तक पूरी तरह से संन्यास ले लेंगी। अभी तक आपको बता दूं कि उन्होंने वुमेन डबल और मिक्स्ड डबल को मिला करके टोटल 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बनी थी। अच्छा, टेनिस से एक महिला का नाम आपको और याद रखना है। अभी फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी थी? एक टेनिस प्लेयर ही बनी थी। चलो, उनका नाम मैं आप ही से पूछूंगा, नाम बताओ उनका, और वो किस देश की हैं ये भी बताओ। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर विदेशों में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विराट कोहली ने यह उपलब्धि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हासिल की है। वैसे आपको बता दूं, श्रीलंका के जो कुमार संगाकारा है वो वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अभी विराट कोहली से आपको याद होगा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी भी इन्होंने छोड़ दी है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में किसे ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा बाबर आजम को। तो अभी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो ICC टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है, और ये वो 11 खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो। और मैं आपको साथ में बता दूं कि इस टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है,
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के लिए महिला T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर की 11 सदस्यीय टीम में एकमात्र भारतीय चुनी गई हैं, उनका नाम है स्मृति मंधाना। और अगर पूछा जाए कि 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया, तो आंसर होगा फिर इंग्लैंड की नट साइवर को। अच्छा, यहां पे बाबर आजम से एक प्रश्न बनेगा आपका कि अभी इन्हें किस महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, यह आपके लिए प्रश्न बताना है आपको। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसका स्थापना होता है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में मिलेगा। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और इसके नए सीईओ बन गए जॉफ एलार्डेस। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, तो आंसर होगा मोहम्मद रिजवान को। तो अभी आईसीसी ने 2021 के लिए वार्षिक आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमोंट को वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा ओमान के जिशान मकसूद को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया मेजेयडा को वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। कुछ और भी अवार्ड्स और कुछ और भी नाम हैं, वो मैं आपको सारे यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि जब इनकी क्विज आप लगाओगे आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, तो वहां ये चीजें रिपीट होंगी तो आपको याद भी होगा। यही सारे बता दूंगा एक साथ तो वो आप भूल जाओगे। क्वेश्चन की फॉर्म में बदल करके बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, ठीक रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ, किसने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता, तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु, जिन्होंने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो भारत की मालविका बंसोड़ को हराया। वहीं अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो जो मेन सिंगल टूर्नामेंट था उसे 9 मैच घोषित कर दिया, क्योंकि उसके फाइनलिस्ट में किसी एक को कोविड-19 हो गया था, वो संक्रमित था, इसी कारण से। तो वुमेन सिंगल का आपको याद रखना है। अच्छा देखो, ये एक और अच्छा प्रश्न बनता है, ये तो है सैयद मोदी टूर्नामेंट, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होता है, इसका संबंध क्रिकेट से है। अब मेरा प्रश्न होगा, अभी 2021 में इसको किसने जीता था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता था, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। तो आप बताइए, किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो भारतीय महिला बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना और अभी इन्हें 2021 के लिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा उन्होंने रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है। और आपको बता दूं, स्मृति मंधाना ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। पहले उन्होंने 2018 में भी ये पुरस्कार जीता था, ये सम्मान जीता था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इसी के साथ उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और इसी के साथ वे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीत लिया, तो आंसर होगा लद्दाख ने। हमने पीछे ही पढ़ा था कि नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुई थी, हिमाचल प्रदेश में। अभी उसके नतीजे आ गए, उसको जीत लिया है लद्दाख ने। और लद्दाख से मैं आपको 2 प्रश्न याद दिलाता हूँ। अभी पुरुषों की जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल 2021 में, जो कि उसका 10वां एडिशन था, जो हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें आईटीबीपी जीत गया था लद्दाख को हरा करके। और अभी लद्दाख में ही खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था। अच्छा बताओ, दूसरे नंबर के जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए थे 2021 में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए थे, उसमें टॉप पे रहा था कौन, जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे ज्यादा मेडल जम्मू कश्मीर ने जीते थे। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता, इसको जीता है उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के। और पूछा जाए एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो कि बांग्लादेश की ढाका में हुआ था, इसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था, जापान दूसरे नंबर पे था और तीसरे नंबर पे भारत था। अभी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उड़ीसा में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के। और जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने और ब्रोंज मेडल लाई थी। अभी दिसंबर 2021 की बात है, रैंकिंग आई थी
उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रही। महिलाओं की रैंकिंग में हमारी महिला टीम 9वें स्थान पर रही और नीदरलैंड की महिला टीम टॉप पर रही थी। अच्छा, अभी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। और एक और प्रश्न बनेगा आपका कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलो, ये प्रश्न आप ही के लिए है, इनका नाम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भैया कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीत लिया। किसको हराया? रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया। तो उन्होंने 13 साल के बाद ये खिताब जीता और ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। आखिरी बार उन्होंने 2009 में ये खिताब जीता था। और अब देखोगे इस तरह से उनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि सबसे ज्यादा। इस तरह से 21 ग्रैंड स्लैम को जीत करके उन्होंने नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। उनके पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है और इनके पास 21 हो गए। राफेल नडाल, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, राफेल नडाल को ही कहा जाता है। और कोर्ट से भी आपके प्रश्न बनते हैं 4 प्रश्न कि देखो, आपको बताया साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऐसे याद रखो। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये प्रश्न आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे और US ओपन ये हार्ड कोर्ट पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ये हम आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, साथ में उनकी कंट्री का नाम भी। बढ़ते आगे। तो अब आप बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। और ये बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इसमें इन्होंने किनको हराया? अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को हराया। तो आप देखोगे ना कि उप विजेता कौन रहे दोनों में, मेन सिंगल में और वुमेन सिंगल में। तो दोनों का नाम डैनियल से स्टार्ट होता है, दोनों नाम से भाई बहन लगते हैं। मेन सिंगल टाइटल में राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया था और वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ने किसको हराया? डैनियल कॉलिंस को हराया। चलो, आप तो ये बता दो, लास्ट ईयर 2021 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम जीता था एशले बार्टी ने? ये आपके लिए प्रश्न है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर होगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल। अब पहला प्रश्न तो आपके माइंड में यह आएगा कि ये जो चैंपियनशिप है ये हुई कहां पे? तो आंसर होगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। और अभी भारत की महिला हॉकी टीम ने इसमें चाइना को हरा करके ब्रोंज मेडल जीत लिया। वैसे भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार इस हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है और इस बार पहले स्थान पे जापान रहा, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे रहा भारत। और हॉकी से एक प्रश्न आपसे पूछूं, अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो अभी हुआ था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, उसको किसने जीता था? साउथ कोरिया ने जीता था जापान को हरा करके। यानी कि आप कह सकते हो पहले स्थान पे वहां पे साउथ कोरिया था, दूसरे स्थान पे जापान था और तीसरे स्थान पे भारत था। और यहां हम बात कर रहे हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022 की, तो इसमें देखो पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया और तीसरे स्थान पे भारत है। और 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? उत्तर प्रदेश ने। किसे हराया? चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, जिन्होंने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और इस तरह से ये खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे।